नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस हेलो शिक्षा के आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले हमने मध्ययुगीन काव्य की दो कविताएं पढ़ी। आज कविता का एक अलग प्रकार, आप 9वीं कक्षा से उससे परिचित है, गजल। आज की कविता का नाम है गजल और गजलकार है सुप्रसिद्ध माणिक वर्मा। बहुत ही खूबसूरत काव्य रचना है ये। आज की काव्य रचना को हम आसान शब्दों में पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। हर दो लाइन में जिंदगी की फिलॉसफी समझाई है। नींव यानी बुनियाद। नींव का पत्थर बनना बड़ा मुश्किल काम है। शिखर पर तो हर कोई देखता है, लेकिन नींव के पत्थरों का त्याग भुलाया नहीं जा सकता। कवि कहते हैं कि स्वर्णिम शिखर बनने की बजाय अपनी प्रशंसा, अपनी वाहवाही का लोभ त्याग कर क्यों ना हम नींव के पत्थर की तरह बने, क्यों ना हम उनकी बुनियाद मजबूत करें और उसके द्वारा उन्हें शिखर पर पहुंचाने का प्रयास करें। कवि कहते हैं कि हमें अपने कर्म द्वारा अपनी पहचान करनी चाहिए और नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए, नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। धूल हवा के झोंके के साथ आगे चल पड़ती है, उड़ती जाती है, आसमान पर फैल जाती है। सामान्य धूल आसमान पर अपना अधिकार जमा लेती है। इंसान चाहे तो एक पथ प्रदर्शक बनकर, एक मील का पत्थर, एक साइन बोर्ड बनकर हर आने जाने वाले को राह दिखा सकता है। धूल तो आसमान पर छा जाती है, लेकिन मील का पत्थर बनकर आने जाने वालों को मंजिल तक पहुंचाना श्रेष्ठ कार्य होता है। अर्थात आप एक श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक बनो। कवि आगे कहते हैं कि सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। ढोंग करने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं। एक मानवीयता की भावना, एक इंसानियत की भावना हो आपके मन में, तो आप जैसे हो वैसे ही निश्चल जीवन जीकर दिखाइए। आपको लोग आपके बाहरी रंग रूप की तारीफ करें। बाहरी रंग रूप कितनी देर तक टिकता है, बाहरी छलावा कितनी देर तक रहता है। कवि कहते हैं कि हमें आदमी बनकर सामाजिक कार्यों में इंसान के नाते एक इंसानियत का भाव बनकर ही समाज के लिए कार्य करना चाहिए, न कि दिखावे के लिए, न कि पल भर के लिए, न कि पल भर की प्रशंसा के लिए ढोंग करना चाहिए, दिखावा करना चाहिए। आदमी है तो आदमी बनकर ही कार्य करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं आगे की। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आसान नहीं है ये पत्थरों का शहर, यहाँ जल्दी दिल पसीजता नहीं है किसी का। और हमारा हृदय तो मिरर की तरह, आईने की तरह कांच का है, जरा सी चोट लगने की चकनाचूर हो जाता है। कवि ने बड़ा खूबसूरत एक मैसेज, एक संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि अपनी जिंदगी को ही हमें सुंदर बनानी चाहिए। पत्थरों के इस शहर में, कठोर हृदय वाले लोगों के साथ, इस स्वार्थी दुनिया में हमें अपनी जिंदगी संवारनी होगी। एक ऐसे आईना बनने की जरूरत है जिसमें जिंदगी रूपी हृदय को संभालना होगा। हमें हमारे जीवन को इस तरीके से संवारना होगा कि जरा सी बात पर चकनाचूर होकर निराश होने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। मोमबत्ती को जलते देखा है आपने? मोमबत्ती जलता धागा है, पिघलती मोम है। दूसरों की पीड़ा महसूस करके यदि हमारा हृदय पीड़ित हो, तभी हम जीवित हैं, तभी हम जिंदा इंसान हैं। दूसरों की पीड़ा महसूस करना ही जिंदा होने का सबूत है।
एक मोम की तरह पिघलना, उस धागे की तरह जलकर दूसरों की पीड़ा महसूस करना ही जीवन है। आगे चलते हैं। कवि कहते हैं, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू, घने अंधकार में एक छोटा सा जुगनू टिमटिमा रहा है। उसकी इतनी ताकत नहीं कि वो अंधेरे को दूर करे, लेकिन वो प्रयास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। स्वाभाविक रूप से उजाला देना उसका स्वभाव है, तो क्यों ना हम भी प्रयास करें ऐसा। कवि कहते हैं कि एक जुगनू की तरह हम भी प्रयास करें कि वक्त की इस धुंध में, इस निराशा के समय में, इस कठिन समय में, इस दौर में हम भी उस जुगनू की तरह थोड़ा सा ही सही प्रकाश फैलाएं, रोशनी डालें। कवि कहते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मुझे क्या, मैं क्या, ऐसे भाव करने से समाज नहीं चलता। हमें सामाजिक नियमों का पालन करना ही होता है। मोती अगर बनना है तो उसे सीप के भीतर ही रहना होगा। समुद्र की गहराइयों में से ही सीप निकाले जाते हैं, उसमें मोती पनपता है, क्योंकि उसने अपनी मर्यादा का पालन किया है, नियमों का पालन किया है। समाज के नियमों से बंधे रहकर ही हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि यदि हमें समाज में कुछ श्रेष्ठ कार्य करने हैं तो उन नियमों के अधीन होकर ही हम उस समाज का एक हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। एक कोमल कली है जो फूल बनने से डर रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है, भयभीत है कि कहीं कोई मेरी पंखुड़ियां ना नोच दे, कहीं मैं कांटों में ना उलझ जाऊं। एक कोमल कली एक सिंबॉलिक है, एक उदाहरण है समाज के उस भयग्रस्त लोग, सर्वहारा, पीड़ित, जो भयभीत है आगे आने से। कवि कहते हैं कि तुम उन्हें तितली के पर बनकर उनकी रक्षा करो, उन्हें आगे आने के लिए मदद करो, उन्हें सहायता करो। वे सर्वहारा है, वे भयभीत है, डरे हुए हैं, उन्हें निर्भय बनाओ। तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी, तुम उनके रक्षक बनो। कवि कहते हैं, अंतिम 2 लाइन, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। बहुत भीड़ है, हर तरफ नए चेहरे हैं, हर एक चेहरे पर एक मुखौटा है। बस मैं ढूंढ रहा हूं उसे कि उसे तू मुझे दिखे। कोई तो ऐसा चेहरा दिखे जिसे मैं कह सकूं कि देवता स्वरूप है। कोई तो चेहरा मुझे ऐसा दिखे कि जो मुझे ईश्वर के समान लगे। कोई तो ऐसा चेहरा मुझे दिखे कि जिसमें है परमात्मा, मुझे तुम्हारा ही रूप नजर आए। अंतिम 2 लाइनों में कवि ने बड़ा सुंदर सुंदर मैसेज उद्देश्य दिया है कि स्वार्थी दुनिया में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने वाले लोग मौजूद हैं, और वे इंसान नहीं, इंसान के रूप में देखता है। गजलकार माणिक वर्मा की प्रत्येक 2 पंक्तियों में सरल अर्थ छिपा है। बड़ी खूबसूरत रचना रची है कवि ने। मैंने प्रयास किया है आप तक इसे पहुंचाने का, और इसमें या मेरे आने वाले किसी भी वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। मैं अगले वीडियो में आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगी। धन्यवाद।